है सर? देखिए, मैं तो सच कहूं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन बीते 96-120 घंटे में एनडीए एनडीए सुनकर मन आह्लादित हो रहा है। स्मरण भी नहीं होता है कि इससे पहले एनडीए का जिक्र कब हुआ था, कितनी मीटिंग हुई 10 वर्षों में, मोदी मोदी पूरा वो था। अब कम से कम, जो मैं बार बार कह रहा हूं, लोकतंत्र आत्ममुग्धता में नहीं चलता है, उसको सामूहिकता का आवरण चाहिए, आभूषण चाहिए, वो उसे मिला। भले एनडीए सरकार बना रही है, हम विपक्ष में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के अंदर के जो तत्व हैं वो मेजॉरिटेरियन तत्व हैं। लेकिन इस बार बिना मेजॉरिटी के वो मेजॉरिटेरियन तत्व भी मैं समझता हूं कि दायरे में रहेंगे। सर, जो आप कह रहे हैं कि 10 सालों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये एनडीए जो है नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, एक तात्पर्य है कि मोदी के साथ अब नीतीश नायडू भी सुनाई देंगे, क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये उनके मतलब उन्होंने अपनी तरह से विश्लेषण किया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोकतंत्र में सामूहिकता प्रबल होनी चाहिए, हम जीतें या वो जीतें। ये जो व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का गुरूर, ये जो भैंस मंगल सूत्र मुजरा चल रहा था ना, इसमें मैं उसकी संभावना नहीं देख रहा हूं। और मैं तो अपने राज्य के लिए कहूंगा, नीतीश जी, तेजस्वी जी लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अब वक्त आ गया कि उस मांग को टेबल पर रखा जाए, आरक्षण के दायरे को जो बढ़ा गया है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हाँ, देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है। अब इंतजार करते हैं कि गृह मंत्री कौन बनते हैं, फिर एक पिटीशन देंगे, फिर पार्लियामेंट में लाएंगे। ये होगा इस बार का जो स्वरूप है सरकार का, उसमें आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा। सर, एनडीए मोदी जी ने भी दी, उन्होंने कहा कि न्यू डेवलप्ड एस्पिरेशनल इंडिया, ये उन्होंने देखिए, ये सब उनके बड़े जुमले होते हैं, हर बार कुछ कुछ बोलते हैं। इस पूरे चुनाव में मौ वर्णमाला के मौ अक्षर के साथ इतना चिपक गए थे कि मछली, मटन, मंगल सूत्र से मुजरे तक पर आ गए। अब मुझको ये देखिए, शब्दों में कुछ नहीं होता, भाव में होता है। आपका भाव अब तक अहंकार और गुरूर का था। आप अपने नाम में जी लगा के खुद ही बोलते थे। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में पहले नेता हैं जो अपने नाम में जी लगा के बोलते हैं, मोदी जी। अरे दूसरों को जी लगाने दीजिए, खुद ही अपने नाम में जी लगाते हैं। तो ये एक व्यक्तित्व का परिचायक हो गया था, और मैं समझता हूं कि उसमें कमी आएगी, आनी चाहिए। सर, जिस म अक्षर की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में हमने देखा कि एक जो मुद्दा था मुस्लिम आरक्षण का, कई राज्यों ने अपनी तरफ से दिया है, जिसको कि बीजेपी ने कहा कि ओबीसी कोटे से काट करके दिया गया है। अब जो अलायंस पार्टनर है टीडीपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है, और चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि उन्हें मुस्लिम आरक्षण अपने राज्य में देने से कोई हिचक नहीं, कोई देखिए, परेशानी। एक तो मैं मीडिया के साथियों को भी कहूंगा, बीजेपी वालों ने बहुत ही मूर्खता, बेवकूफ़ी, दंभ और झूठ के आधार पर, या मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण है। आधार क्या है? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के हवाले से सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण, सिखों को भी है, गुजरात में है आरक्षण। हमने तो कागज दिखा दिए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी झूठ बोलते रहे, चुनाव में कुछ सीट पकड़ने के लिए देश के मिजाज को तहस नहस करके रख दिया। अब बताइए, आंध्र प्रदेश में, मैं आश्वस्त नहीं हूं सामाजिक शैक्षणिक है या धार्मिक है, अब तो डील करें ना प्रधानमंत्री जी, एनडीए के प्रधानमंत्री हैं, एनडीए। सर, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अगले 1 साल के अंदर ही ये देश जो है मिड टर्म चुनाव भी देखेगा। देखिए, अब लोग क्या कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं विरोधों का सामंजस्य देख रहा हूं, जिसको मैं कहता हूं कोalition ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्योंकि चंद्रा बाबू जी हों, नीतीश जी हों, अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, नफरत घृणा को स्वीकार नहीं करेंगे, भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाली भाषा को अंगीकार नहीं करेंगे। अब कैसे ये परिपाटी चलती है और कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत है इस बार कि लोकसभा की तस्वीर बदल गई साहब। ये थोड़ी ही होगा कि बिल लाओगे 3 मिनट में पास करवा लोगे, सारी ऐठन खत्म हो जाएगी। सर, 2 दिन पहले जो एक घटना जिसका वीडियो भी सामने आया था कि बीजेपी की नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था,
हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि कंगना रनौत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। उन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल का बचाव करते हुए कहा कि पहले कंगना रनौत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, दो चीजें हैं, मैंने पहले भी कहा था और मेरे बयान में, मेरे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है। हिंसक माध्यम देश को हमेशा हिंसा युक्त रखेगा। हर जगह हिंसा होगी, शब्दों में हिंसा होगी, सड़क पे, गली, चौक, चौराहे। 10 बरस में यही हुआ। हिंसा बोलचाल का माध्यम हो गई है। जो हुआ कंगना जी के साथ वो गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया रही, आप पूरे सूबे को खालिस्तानी बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव नहीं जीते, आपकी पार्टी वहां। ये होता है, जहां नहीं जीतोगे वहां खालिस्तानी। एक इनके सीएम है, एक कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि ये लोग सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जो देश के मिजाज को तोड़ रहे हैं। ये महासागर वाला के चरित्र वाला देश है, इसको तालाब मत बनाइए। सर, लेकिन एक संगीत विशाल रडलानी, वो सीआईएसएफ कांस्टेबल को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि हम उनको नौकरी देंगे। नहीं, ये इस तरह की चीजों से वही हिंसक माध्यमों का बढ़ावा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी भर्त्सना हो, लेकिन उसके बाद जो उनकी एक गंभीर प्रतिक्रिया, बहुत गंभीर की आवश्यकता है उनको, तब से कुछ बोल देती है। आजादी 2014, सब खालिस्तानी है, आतंकवाद सर उठा रहा है। क्यों? आप चुनाव जीतती तो आतंकवाद नहीं सर उठाता। मतलब इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि ये कि हम उसको पैसा दें, ये मतलब ये प्रोत्साहन है हिंसक संस्कृति और हिंसक माध्यम को। लेकिन सर, जो ये चीजें होती हैं तो दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तान समर्थक गुट जो है वो इंदिरा गांधी की तस्वीर, जिसमें कि उनकी बॉडी में बुलेट मार्क्स दिख रहे हैं, ऐसी तस्वीर लेकर के प्रदर्शन करता है। मैं सीधे तो ये फेलियर किसका है? हमारी, जो बार बार कह रहा हूं, हमारी विदेश नीति को अपने ट्रायल बैलून बना दिया। इंदिरा गांधी वो थी, आप तो इतिहास बदलने के चक्कर में से इस देश का, उन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया था। खुद हमारे प्रधानमंत्री कितना आदर के साथ बात करते हैं, किस प्रकार की चीजें बोलते हैं अपने सारे पूर्ववर्तियों को। ये जुबान बदलिए और विदेश मंत्रालय को कहिए टोकेनिज्म से ऊपर उठ करके और रिचुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर होकर के इंटरवीन करें। सर, ये काफी सवाल है। सर, नीट के रिजल्ट्स आए हैं और ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि पिछले कुछ दिनों में इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी, अब इस बार रिजल्ट आए हैं तो रिजल्ट पे सवाल उठ रहा है और ऑनलाइन कैंपेन चल पड़ा है री एग्जामिनेशन के लिए। नहीं, देखिए, अद्भुत ये चीज है कि एक केंद्र पे 6 लोगों के एक जैसे मार्क्स हों, तो प्रोबेबिलिटी के भी एंगल से ये सही नहीं दिखता। और मुझे याद है कि हम में से कई लोग, हमारे डीएमके के साथी, लगातार इसके विरोध में आवाज उठाते रहे। लेकिन ये जो गुरूर था ना इनका, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन, ये जो वननेस के साथ, जबरदस्ती का वननेस के साथ, आज उसके नतीजे हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन अनुसंधान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।